हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम फ्री में स्वागत है। तो आगे हम आपको पढ़ा दिए थे, ठीक है। यहाँ से हम आपको बढ़ना अग्नाशय, ठीक है। अग्नाशय क्या होता है, वहाँ पर आपको यकृत के बारे में बता दिए थे, ठीक है। यकृत के बगल में होता है पित्त, ठीक है। और पित्त से ही निकलता है पित्ताशय, ठीक है। पित्ताशय से निकलता है पित्तरस, ठीक है, जो कि अम्लीय को क्षारीय बनाने का काम करता है, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं, अग्नाशय क्या होता है। तो यह मानव शरीर का दूसरी बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। मानव शरीर का दूसरी बड़ी ग्रंथि होती है अग्नाशय। यह मात्र एक ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव भी पूछता है कि बताइए कि इनमें से कौन सी ग्रंथि जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों है। तो इस लाइन को हमेशा याद रखिएगा कि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथि है अग्नाशय। कौन सी ग्रंथि? तो अग्नाशय ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथि से इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए अंतःस्रावी ग्रंथि से कौन सा हार्मोन मतलब कि स्रवण होता है, मतलब बहाव होता है। तो इंसुलिन हार्मोन। कौन सा? इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। पहला ऑब्जेक्टिव बनेगा कि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों कौन है, तो अग्नाशय होगा, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि अंतःस्रावी ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो इंसुलिन हार्मोन निकलता है, ठीक है। अच्छा, जो श्वेत में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है, ठीक है। शर्करा की मात्रा को क्या करता है? नियंत्रित करता है। यानी कि बाह्यस्रावी ग्रंथि में से एंजाइम का स्रावित होता है, ठीक है। बाह्यस्रावी ग्रंथि से एंजाइम का क्या होता है? स्रावित होता है, जो अमाशय में आकर भोजन को पचाने में सहायता करता है। जो अमाशय में आकर भोजन को पचाने में क्या करता है? सहायता करता है। अच्छा, अभी हम आपको बताए हैं नोट वाला बात कि इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक रोग होता है, ठीक है। अभी हम आपको बताएं कि इंसुलिन की कमी से किस रोग होता है, तो मधुमेह होता है। आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, ठीक है। नमक अगर कम मात्रा में खाइएगा तो घेंगा रोग होगा, ठीक है। इसी को कहते हैं ग्वाइटर, ठीक है। आगे बढ़िएगा। देखिए, मानव पाचन तंत्र का अंग है, ठीक है, जो फिगर बनाया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर जान रहे हैं कि यहाँ जो आप देख रहे हैं, सबसे पहले यहाँ देखिए जीवा, ये आपका क्या है? मुंह है, ठीक है। और यहाँ से आपके देखिए भोजन खाते हैं तो यहाँ से यहाँ आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद अब ये जो देख रहे हैं ये क्या है? अमाशय बना हुआ। क्या है? अमाशय। ये जो लंबी जो देख रहे हैं भोजन पहुँचाने के लिए इस्लाम को, इसको कहते हैं ग्रासिका, ठीक है। ग्रासिका का मतलब खाली स्थान जो होता है वहाँ पर पहुँचाने का काम करता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बगल में देख रहे हैं अमाशय हो गए ना। अमाशय में 3 प्रकार के पाए जाते हैं रस। अच्छा, अमाशय के बगल में आप देख रहे हैं, अमाशय के बगल में आप इस लाइन को अगर अच्छा से आएगा देखिए, ये देखिए यकृत हो गए। ये क्या हो गए? यकृत। यकृत के बगल में आप छोटे से देख रहे हैं इसको, तो ये देखिए पित्ताशय होता है, ठीक है। पित्त की थैली यहाँ पर होता है, ठीक है। और यहीं पर आप देख रहे हैं अग्नाशय, इसको, ठीक है। इसके बाद इस लाइन को जो अगर क्षुद्रतम के मतलब होता है छोटी है, ठीक है। इसको आप छोटी छोटी ऐसे से देख सकते हैं, ठीक है। मतलब मेरा हुआ रहता है, छोटी हाथ हुआ, ठीक है। और इसको जो बड़ी बड़ी देख रहे हैं तो देखिए बड़ी हाथ होता है, नीचे मलाशय के द्वारा होता है, ठीक है। तो क्षुद्रतम के मतलब होता है छोटी है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन कहता है कि हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है, ठीक है। ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, तो इस क्वेश्चन को नहीं बोलने का, ठीक है, कि हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। तो हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है, तो अमाशय में पाए जाने वाला एंजाइम भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम से करते हैं, ठीक है। देखिए, अमाशय में पाए जाने वाला एंजाइम भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम में करते हैं। अमाशय में अम्ल भोजन को अम्लीय बनाता है ताकि जठर रस में पाए जाने वाला एंजाइम उसे पचा सके, ठीक है। एंजाइम उसे पचा सके। भोजन के साथ बहुत से रोगाणु भी अमाशय में आ सकते हैं, जो अम्ल के प्रभाव में क्या होते हैं? मर जाते हैं, ठीक है। जब हम भोजन को करते हैं, ठीक है, जब हम भोजन को करते हैं तो बहुत सारे ऐसे भी कीड़ा मकोड़ा होते हैं ना, जीवाणु छोटे छोटे रोग के साथ आ जाते हैं, ठीक है, खाना के साथ। तो अम्ल होते हैं भोजन
तो क्या करते हैं, उसको नष्ट कर देते हैं। अगला क्वेश्चन आएगा कि पाचन एंजाइमों का क्या कार्य है। ठीक है, पाचन एंजाइमों का क्या कार्य है, तो इसका आंसर होगा कि एंजाइम उत्प्रेरक क्रिया द्वारा भोजन के जटिल अवयवों को सरल भागों में तोड़ देता है, जिससे वह तत्व घुलनशील हो जाता है और शरीर में उनका अवशोषण हो जाता है। ठीक है, उनका क्या हो जाता है, अवशोषण हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन को देखिएगा कि पाचन एंजाइम का क्या कार्य है। ठीक है, पाचन एंजाइमों का क्या कार्य है, तो एंजाइम जो उत्प्रेरक क्रिया द्वारा भोजन के जटिल अवयवों को सरल भागों में तोड़ देता है, जिससे वे तत्व घुलनशील हो जाते हैं और शरीर में उनका अवशोषण हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए शुद्धतम कैसे अभिकल्पित किया गया है। ठीक है, शुद्धता का मतलब होता है छोटी आंत। छोटी आंत की आंतरिक दीवारों पर बड़ी संख्या में रसकूर पाए जाते हैं। ठीक है, रसकूर पाए जाते हैं। यह रसकूर हमारे रक्त वाहिनी से जुड़ी होती है। जब हमारा भोजन छोटी आंत में मतलब पच जाता है तो विसरण क्रिया के द्वारा प्रोटीन, ग्लूकोज, खनिज, विटामिन रसकूर में मौजूद रक्त के द्वारा सोख लिए जाते हैं। ठीक है, सोख लिए जाते हैं। बाष्प अम्ल एवं ग्लिसरॉल का अवशोषण लिम्फ वाहिनी में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की पाचन में क्या भूमिका है, अथवा HCl के आमाशय में कार्य बताएं। ठीक है, HCl के आमाशय में कार्य बताएं। तो इसका देखिए उत्तर हो जाएगा कि आमाशय में प्रोटीन के पचाने के लिए, 1 मिनट क्वेश्चन रहने दीजिए। हाँ, देखिएगा, आमाशय में प्रोटीन को पाचन के लिए भोजन को अम्लीय बनाता है, क्योंकि यह प्रोटीन का पाचन पेप्सिन द्वारा होता है, जो अम्लीय माध्यम में ही कार्य कर सकता है। HCl हानिकारक जीवाणुओं को मारने एवं भोजन को पचाने में सहायता करता है। तो इसका उत्तर आप जान गए कि HCl हमारे आमाशय में प्रोटीन को पचाने के लिए भोजन को अम्लीय बनाता है, क्योंकि यह प्रोटीन का पाचन पेप्सिन के द्वारा होता है, जो अम्लीय माध्यम में ही कार्य कर सकता है। HCl हानिकारक जीवाणुओं को मारने एवं भोजन को पचाने में सहायता कर देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, यह पराक्रम कहाँ होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन ये बताना है, ठीक है, कि हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, यह पराक्रम कहाँ होता है। ठीक है, तो पूर्ण रूप से वसा का पाचन छोटी आंत में होता है। ठीक है, पूर्ण रूप से वसा का पाचन छोटी आंत में होता है। जठरीय लाइपेज भोजन में उपस्थित वसा को आंशिक मतलब कम रूप में तोड़ता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। भोजन के देखने अथवा गंध उसके विचार मात्र से ही आमाशय भित्तियाँ द्वारा जठर रस का श्रवण आरंभ हो जाता है। ठीक है, जैसे ही अगर भोजन को देखते हैं, ठीक है, और आपके मन में क्या आ जाता है, विचार आता है, तो उसी के आधार पर आमाशय में जो भित्तियाँ होती है उससे क्या होने लगता है, तो जठर रस का स्राव बहने लगता है। ठीक है, जब जठर रस बहने लगेगा, ठीक है, तो यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस भोजन में उपस्थित वसा अणुओं को छोटे छोटे गोलिकाओं में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, इस क्रिया में इमल्सीकरण कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं, इमल्सीकरण कहते हैं। पित्त रस जो है क्षारीय प्राकृतिक का होता है। ठीक है, पित्त रस क्षारीय प्राकृतिक का होता है और भोजन के साथ मिलकर उसकी अम्लीय को निष्क्रिय कर देता है। आमाशय
अग्नाशय, ठीक है, अग्नाशय रस स्रावित करता है। अग्नाशय क्या रस, तो अग्नाशय रस स्रावित करता है मतलब बहाता है, जिसमें लाइपेज एंजाइम उपस्थित होता है। लाइपेज एंजाइम इमल्सीकरण वसा को अम्लीय वसा तथा ग्लिसरॉल में उपस्थित कर देता है। इस प्रकार का पाचन पूर्ण हो जाता है, ठीक है, इस प्रकार का पाचन क्या होता है, पूर्ण हो जाता है। अच्छा, बात करें यहाँ पर नोट में कि वसा का पाचन छोटी आंत में लाइपेज एंजाइम जठर रस एवं अग्नाशय रस के द्वारा हो जाता है। वसा का पाचन पूर्णतः नहीं होता, ठीक है, वह शरीर के किसी न किसी भाग में जमा होते जाता है, ठीक है। वसा इसलिए कहते हैं डॉक्टर नहीं खाने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर है, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका, ठीक है। जब अगर सूखे रोटी को खाते हैं तो उसमें आप लार आ जाता है ना, तो लार की क्या भूमिका होती है, तो इसका आंसर होगा मनुष्य मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, ठीक है। मनुष्य मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। आपको ऑब्जेक्टिव पूछा है कि मनुष्य मुख में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, 3 जोड़ी, ठीक है, 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। जिसे निकलने वाला रस लार कहलाता है। लार के टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। लार में जो है टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, जो कार्बोहाइड्रेट को पचाकर मल्टोज शर्करा में परिवर्तित कर देता है। अगला क्वेश्चन है, पाचन की क्रिया में पित्त रस का क्या कार्य है, ठीक है। पाचन की क्रिया में पित्त रस का क्या कार्य है, तो ये बात करते हैं कि पाचन की क्रिया में पित्त रस जो है अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाता है ताकि भोजन आसानी से टूट सके, ठीक है। पित्त रस का बनता कहाँ, तो पित्ताशय में। अब पित्ताशय होता है कहाँ, तो यकृत के बगल में, ठीक है। देखिएगा, यकृत भोजन के पाचन में अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करता है, ठीक है। यकृति भोजन के पाचन में अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करता है। यकृति की हिपैटिस कोशिकाओं के द्वारा पित्त रस का स्राव किया जाता है, ठीक है। हिपैटिस कोशिकाओं के द्वारा पित्त रस का स्राव किया जाता है, जो क्षारीय प्रकृति का होता है। पित्त रस का प्रमुख कार्य है भोजन की अम्लता को दूर करते हुए भोजन को क्षारीय बनाना, ठीक है। जितना भी भोजन की जो अम्लता है तो उसको दूर करते हुए भोजन को क्या बनाना, क्षारीय बनाना, ताकि टूट सके। आइए वस्तुनिष्ठ प्रश्न की बात करें, ठीक है। वस्तुनिष्ठ, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक बैंगनी, नीले एवं लाल रंग के प्रकाश में होती है, ठीक है। आपको ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि बताइए प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किस में होती है, तो पहला होगा बैंगनी रंग में, उसके बाद नीले रंग में, उसके बाद लाल रंग में, ठीक है। दूसरा है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के समय जल के अणुओं का अपघटन मतलब टूटना फोटोलाइसिस कहलाता है, ठीक है, फोटोलाइसिस कहलाता है। अगला है, पचे हुए भोजन का अवशोषण यानी कि इथलम में होता है, ठीक है। इसका इलिथम होगा, ठीक है, इलिथम, इसको ध्यान रखिएगा। पचे हुए भोजन का अवशोषण इलिथम में होता है। तो इलिथम की दीवार से निकलने वाली अंगुलीनुमा संरचना को बिलाई या रसकुन कहते हैं, ठीक है, बिलाई या रसकुर कहते हैं। अगला चैप्टर आपको स्टार्ट होगा श्वसन, ठीक है। तो श्वसन आपको अगला टॉपिक कल से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आज बार इतना ही रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और इस वीडियो पर आपको पूरे 400 लाइक रखते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को जल्दी से जल्दी टारगेट को पूरा करिए और वीडियो को लास्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है, और आपको समझ में आया कि नहीं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने के लिए आपको प्ले लिस्ट में जाना है, ठीक है। आप प्ले लिस्ट में यहाँ पर देख सकते हैं, आपको हर एक वीडियो हर एक टॉपिक आपको मिला है, ठीक है। थैंक यू।